हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। दानियल 6वां अध्याय और 3रा वचन। दानियल चैप्टर 6 and 3 वर्स। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सीरीज हमने चालू किया है कि लॉर्ड कहता है जकरिया चैप्टर 4 and वर्स 6 में, बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य सफल होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परमेश्वर कहता है। और हे जरुब्बाबेल, आज परमेश्वर वहां पर तुम्हें और मुझे बोलता है, आज जो भी ये पहाड़ सिचुएशन, जो भी तुम क्वेश्चन मार्क या सब डोर क्लोज देख रहे, सब अंधकार देख रहे, परमेश्वर कहता है तेरे सामने सपा मैदान हो जाएगा। परमेश्वर कहता है एक भी शत्रु तू ढूंढेगा लेकिन मिलेगा नहीं। परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर तेरे सामने से सारे शत्रु को निकालना चाहता है, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो सारे शत्रु आज तू जो भी देख रहा है, परमेश्वर कहता है तू इसके बाद में, एक्सोडस चैप्टर 14 में वो कहता है इसके बाद में एक भी शत्रु नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आया है। परमेश्वर ने तुझे नाम लेके चुना है। परमेश्वर की ग्रेट महान योजना है और वो बहुत बड़ी है। जैसे ये स्वर्ग आकाश में से, ये स्वर्ग पृथ्वी में से ऊंचा है, वैसी परमेश्वर की योजना तेरे लिए, तेरे फैमिली के लिए, तेरे मिनिस्ट्री के लिए, तेरे लाइफ के लिए, तेरे बिजनेस के लिए, तेरे सब कुछ के लिए बहुत बड़ी है। और परमेश्वर कहता है ओ मैंने तेरा जीवन मेरे हाथों में लिया है, मैं प्यार करता हूं तुझसे, मैंने चुना है और मेरी योजना है। परमेश्वर में ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। ओ ये वर्ल्ड तुझसे प्यार नहीं करेगा, ये वर्ल्ड में कुछ नहीं है। जीसस कहता है, यीशु कहता है उसके वचन में, जग और उसकी चीजें सब कुछ चले जाएगी, उसका नाश होगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है ना, वो सदा सर्वकाल टिकेगा, अनंत जीवन टिकेगा। वो आज परमेश्वर कहता है मेरी इच्छा में तू आ, ओ मैं मेरा वचन तेरे लिए पूरा करेगा, तेरा फैमिली के लिए पूरा करेगा, तेरे सब मिनिस्ट्री के लिए, सब कुछ के लिए मैं पूरा करेगा। आज परमेश्वर कहता है दानियल 6वां अध्याय 3रे वचन में, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। हाँ, जब देखा गया दानियल में उत्तम आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा रहती है, वो पवित्र आत्मा रहती है यीशु मसीह की आत्मा, तब दानियल को उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ, इसलिए परमेश्वर कहते हैं बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ जब सब वो राजा ने देखा, सब हाकिमों ने, उनके प्रधानों ने, सब अधिकारियों ने, पूरे राष्ट्र ने, सब राष्ट्र के लोगों ने देखा कि दानियल में परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहती है। और तब उसको मतलब दानियल को उन सारे अध्यक्षों से और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उत्तम आत्मा उसमें बसता था। और 1 कुरिन्थियों 3रा अध्याय 16वें वचन में परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वसा करता है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज परमेश्वर हाथ से बने हुए मंदिर में नहीं रहता है। आज तुम्हारा और मेरा बॉडी, हमारा शरीर, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में वास करता है। वो जो 1 यौन 4:4 में लिखा है, 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, जो हे बालको डरो मत, तुमने विजय मिलाई है, जो जग में उससे बढ़कर तुम में। वो जो बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, यहोवा कहता है मेरे आत्मा के द्वारा काम सफल होगा। वो परमेश्वर का आत्मा तुम में वसा रहता है। वो इसलिए उन्होंने देखा, जब देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ, आज तो जहां कहीं भी है ना, जिस हालत में, जिस सिचुएशन में, आज जिसमें से भी तू गुजरता है, आज जो भी फायर में गुजर रहा है, परमेश्वर कहता है यशा की किताब में, आइज़ैक की बुक में परमेश्वर कहता है तू फायर में से भी चला ना, वो फायर तुझे जला नहीं सकेगी। ओ तू पानी में से भी, जल में से भी गया ना, वो जल तुझे, पानी तुझे डुबा ना सकेगी, वो नदियां भी। ओ परमेश्वर कहता है मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। ओ ये सिचुएशन को मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो सिचुएशन को बदलता है। ओ मैं तेरा परमेश्वर हूं जो राज्य करता है, इसलिए पृथ्वी स्थिर रहती है। परमेश्वर कहता है
ओ जब मैं डोर खोलता हूं तब मिलता है, ओ जब मैं देता हूं तब मिलता है, जब मैं घर बनाता हूं तो बनता है, जब मैं प्रोटेक्शन करता हूं, रक्षा करता हूं तब रक्षा मिलते हैं, जब मैं देता हूं तब मिलता है। ओ परमेश्वर कहता है मैं तुझे देना चाहता हूं। ओ परमेश्वर कहता है मेरा पवित्र आत्मा, ओ मेरा पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर पिता ओ स्वर्ग में सिंहासन में बैठा है, यीशु मसीह उसके दाहिने ओर बैठकर, राइट हैंड बैठकर हमारे लिए आज भी मध्यस्थी प्रेयर कर रहा है। आज पवित्र आत्मा हमारे में काम करता है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसने हमको दिया है। ओ जूने करार में परमेश्वर ने उसका परमेश्वर पिता की महिमा दिखाई जब यीशु मसीह यहाँ पर थे, पृथ्वी पर थे। ओ प्रभु यीशु मसीह ने उसकी महिमा प्रकट की, ओ कार्य करता था। जूने करार में परमेश्वर पिता कार्य करता था, और बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के पुस्तक में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको दिया है। अभी ये पवित्र आत्मा हम काम करता है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, इस एक में ही तीनों है और तीनों ही एक है। आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे में वास करता है, और वो कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वसा रहता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा, ओ यीशु का आत्मा, पिता परमेश्वर का आत्मा हम में वसा रहता है। और दानियल की बुक 6:3 वचन में, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। हाँ, वो उत्तम आत्मा है, वो बहुत अच्छा आत्मा है। हाँ, वो उत्तम आत्मा रहती है। तब उसको उन अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ, वो उन अध्यक्षों से और अधिपतियों से दानियल को अधिक प्रतिष्ठा मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा परमेश्वर का उत्तम आत्मा उसमें रहता है। वो पवित्र आत्मा अगर तुम में है, अगर, इसलिए रोमियो के बुक में परमेश्वर कहता है जितनों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा चलाता है उतने खुदा के बच्चे है, पुत्र है। परमेश्वर कहता है सन्स एंड डॉटर है। जिनको प्रॉफिट चलाते हो नहीं, धन्यवाद 5-fold मिनिस्ट्री के लिए, ओ लेकिन लॉर्ड की जगह उनको मत दो। लॉर्ड है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है। हाँ, जिनको परमेश्वर का पवित्र आत्मा चलाता है वो खुदा के सन्स एंड डॉटर है, वो खुदा के पुत्र और कन्या है। हाँ, और यहाँ पर लिखा है उन्होंने देखा गया कि परमेश्वर का उत्तम आत्मा उसमें रहता है, और उन्होंने सब अध्यक्षों से और सब अधिपतियों से उनको श्रेष्ठ ठहराया। दानियल की अधिक प्रतिष्ठा मिली सब अध्यक्षों से। हाँ, अगर तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से चलोगे, वो आंखों से जो सिचुएशन दिखते है वैसा नहीं, वो जो लोग बोलते, डॉक्टर के रिपोर्ट बोलते, बिजनेस के, कारोबार के, मिनिस्ट्री के, बच्चों के, माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहने को रिपोर्ट बोलते वैसे नहीं, तुम्हारे दोस्त लोगों के रिपोर्ट बोलते, नेबरहुड के रिपोर्ट बोलते हैं, या रिलेटिव्स के रिपोर्ट जो भी बोलते हैं, मतलब लोग और ये दुनिया, ओ ये सब चला जाएगा। परमेश्वर कहते हैं दुनिया की बातें चला जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा में वही टिकेगा। परमेश्वर कहता है, आज परमेश्वर कहता है अगर तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हें परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, अगर तुम पवित्र आत्मा से भर गए, ओ ये दानियल भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर गया, और वो सब अध्यक्षों से और अधिपतियों से उसकी अधिक प्रतिष्ठा मिली। अगर तुम आज डिसीजन लोगे, और राजा सोचता था कि दानियल को सारे राज्य के ऊपर ठहराए, सारे राज्य के ऊपर, ओ सारे राज्य के ऊपर, सारे राज्य के ऊपर, सारे देश के ऊपर, ओ कंट्री के ऊपर, ओ नेशंस के ऊपर दानियल को ठहराए। ओ सब जो भी उधर अध्यक्ष थे, अधिपति थे, उन सबसे अधिक दानियल की प्रतिष्ठा हुई। क्यों? क्योंकि दानियल, तो अगर तुम बुक ऑफ दानियल पढ़ोगे, दानियल परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाला व्यक्ति था। ओ दानियल जग की ओर सहायता नहीं देख रहा था, जग के रिपोर्ट की ओर, राजाओं के, बड़े बड़े हाकिमों के, प्रधानों के, बड़े बड़े लोगों के ऊपर के रिपोर्ट को नहीं भरोसा रखता था, डॉक्टर के रिपोर्ट पर नहीं भरोसा रखता था, काम का, बिजनेस का क्या रिपोर्ट है उसके ऊपर नहीं विश्वास रखता था। उसका जो भी नीड होना वो तो बाइबल खोलता था, वो वचन खोलता था, वो पढ़ता था, वचन का स्टडी करता था, अभ्यास करता था, मनन करता था, वचन में वो ढूंढता था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर का क्या मार्ग है। और जो वचन से प्यार करता है वो वचन का लेखक, राइटर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से ये वचन लिखा गया है। और
जो भी अगर तुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरना है ना, तो वचन से प्यार कर, वचन को रिस्पेक्ट कर, वचन को ऑनर कर। ओ वचन में तू रहे, वचन जो कहता है ना वो कन्फेस कर, वचन जो बोलता है ना वो मेडिटेशन कर, वचन जो बोलता है ना वो यस एंड आमेन बोल, वचन जो बोलता है ना उसको छोड़ना दाएं और मुड़ना ना बाएं और मुड़ना, वचन जो बोलता है ना उसी में खड़ा रहे। पवित्र आत्मा से तू भर के जाएगा, ओ पवित्र आत्मा से भरकर हो जाएगा। पवित्र आत्मा तुझे मार्गदर्शन करेगा। वो कहता है तू कौन से वे में तुझे जाना चाहिए, कौन से दिशा में मार्ग में तुझे जाना चाहिए ना, मैं तुझ पर दृष्टि करेगा और मैं तुझे वो मार्ग को सिखाएगा। इसलिए नीति सूत्र 3 अध्याय में, नीति वचन 3 अध्याय प्रोव्स 3 में वो कहता है तेरे सब वे में, तेरे सब मार्गों में तू पहले उसको प्रथम स्थान देना, उसका आदर करना, रिस्पेक्ट करना, वो तुझे मार्गदर्शन करेगा। हमारा परमेश्वर जिसने आंखें दिया वो देखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिसने कान दिया वो सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जब उसने उत्पत्ति में मिट्टी से आदम को बनाया और उसका परमेश्वर ने उसका सांस मतलब उसका आत्मा हमको दिया और हमको जीवधारी बनाया, मतलब जीवते किया। वो परमेश्वर जीवते परमेश्वर है और वो परमेश्वर को मालूम है बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। अगर तू मेरे पवित्र आत्मा से भरेगा, अगर मेरे वचन से भरेगा, अगर मेरे इच्छा से होगा, ओ ये पवित्र आत्मा है ना सब कुछ तेरा जो बड़े बड़े महान पर्वत है ना वो सपाट मैदान करेगा। बड़े बड़े माउंटेन है ना, शत्रु है ना, बीमारियां है ना, गरीबी है ना, पाप है ना, जो भी शैतान है उसके दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतान के लोग, शैतान के एक्टिविटीज, कार्य जो तेरे विरुद्ध है, तेरे घराने के विरुद्ध है, तेरे मिनिस्ट्री के विरुद्ध है, तेरे लोगों के विरुद्ध है ना, उन सबको नाश करेगा, गिरा डालेगा परमेश्वर कहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू तेरे मेरे वचन से और मेरे पवित्र आत्मा से भर। इसलिए नहम्याह की बुक में नहम्याह के लोगों को कहता है, खुदा के लोगों को, उसके लोगों को कहता है तुम तुम्हारे बच्चों के लिए खड़े हो युद्ध के लिए, तुम्हारे माता पिता भाई बहन, ओ तुम्हारे सगी संबंधी, तुम्हारे राष्ट्र, तुम्हारे लोगों के लिए, ओ तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए तुम खड़े रहो शत्रु के आगे। ओ क्योंकि अगर तुम खड़े नहीं हो जाएंगे तो परमेश्वर खड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये पृथ्वी उसने मनुष्य को दिया है, आदम और हव्वे को दिया है। उत्पत्ति की बुक में मनुष्य को अथॉरिटी दिया है। ओ आज परमेश्वर तेरे द्वारा बहुत अद्भुत काम करना चाहता है, बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। ओ परमेश्वर ने तुझे एक बड़ा गवाह करके, साक्ष्य करके, विटनेस करके चुना है। आज बहुत माइटी वर्क तेरे द्वारा परमेश्वर करना चाहता है, तेरे जीवन में, तेरे घर के द्वारा, मिनिस्ट्री में, तेरे कारोबार, पढ़ाई में, सब कुछ में परमेश्वर उसकी ग्लोरी, महिमा, आदर करना चाहता है। लेकिन तू तैयार है क्या? परमेश्वर कहता है मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैंने मेरा पवित्र आत्मा तुझको दिया है। वो पवित्र आत्मा जब उन्होंने देखा कि दानियल में परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। परमेश्वर कहते हैं वर्ल्ड से तुझे अधिक प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि जब स्वर्ग से, यूहन्ना 3 अध्याय 27 वचन में लिखा है, जब तक तुम्हें स्वर्ग से ऊपर से नहीं दिया जाता परमेश्वर की ओर से, तुम्हें पृथ्वी पर नहीं कुछ मिलता है। हाँ, आज परमेश्वर कहता है दानियल को क्यों सब अध्यक्षों से और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि उसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता था। परमेश्वर का आत्मा वो वचन में सर्च करता था, ढूंढता था परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है। वो उसको मालूम था मेरा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। और वो बोलता था, दानियल 1 अध्याय 8वां-9वां वचन तुम पढ़ोगे, हम पढ़ते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पानी का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो जाए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, पर दानियल ने, हम दानियल 1 अध्याय 8-9 वचन में पढ़ा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो जाए। हाँ, राजा का भोजन, वो जो नॉर्मल मनुष्य खाता है वो नहीं, राजा का भोजन, वो बहुत बढ़िया, बहुत अलग अलग टाइप का, बहुत सारा वो दाख मधु था, लेकिन वो डेविल को अर्पण किया हुआ रहता है। और वो बोलता है कि मैं वो खाकर अपवित्र न ठहरूं। हाँ,
आज तेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। तेरे शरीर से वो काम मत कर, वो चीजें तेरे आंखों से मत देख। बाइबल में लिखा है, ओ यीशु कहते हैं अगर तेरी आंख शुद्ध रही, पवित्र रही, ओ तो तेरा पूरा बॉडी शुद्ध पवित्र हो जाएगा। लेकिन तेरे आंख अगर डार्कनेस से आज दुष्ट हो गई है, तू गलत गलत देखता है, तो तेरा पूरा बॉडी डार्कनेस हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। वो दानियल ने मन में ठान लिया था कि वो राजा का भोजन खाकर, वो दाख मधु पीकर मैं खुद को अपवित्र नहीं करेगा। वो जिधर इच्छा है ना वहां पर खुदा वे भी निकलता है, मार्ग भी निकलता है। हमारा खुदा पवित्र आत्मा इतना अच्छा, यीशु मसीह परमेश्वर पिता वो बहुत लव करता है। इसलिए वो अनुवाद के डिटोनॉमी भी बुक में कहता है, तेरे सामने मैंने जीवन और मरण रखा है, आशीर्वाद और शाप रखा है, वो तू चॉइस कर। परमेश्वर चॉइस नहीं करेगा, आज तुमको और मुझे चॉइस करना है। परमेश्वर हमारे लिए डिसीजन नहीं लेगा, हमारा डिसीजन हमारे लिए मायने रखता है। आज जो भी तुम चॉइस करेगे वो तुमको मिलेगा, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। आज तुम जो भी हो ना, वो दूसरे का चॉइस नहीं है, दूसरे का गलती नहीं है, इसलिए दूसरे को मत ब्लेम करो। ना बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पास्टर या किसी को, चर्च को, किसी को ब्लेम मत करो। खुदा को भी, यीशु को, पवित्र आत्मा पिता को, वचन को। आज तुम जो भी हो ना, तुम्हारे डिसीजन से है। आज जो भी डिसीजन तुमने लिया है उसके आज वही जो तुमने बोया है वही तुम कटनी कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों का 6वां अध्याय 7वां 8वां वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी खाएगा। हाँ, इसलिए परमेश्वर कहता है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज लोग बोलते हैं हम सीक्रेट में हिडन हम पाप करते हैं, हिडन हम फंसाते, पास्टर को, चर्च को, लोगों को, घर वालों को, पति पत्नी को, बच्चों को, माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड को। नहीं नहीं, दुनिया को फंसाओगे लेकिन परमेश्वर को नहीं फंसाओगे। वो कहता है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हाँ, जो कुछ बोता है, जो कुछ तेरे हृदय में विचार करने में, पाप करने में, तेरे बॉडी से, तेरे हाथों से, पैर से, तेरे आंखों से देखने से, मुंह से दूसरों को नाम रखना या गलत गलत बातें बोलना, जो झूठी बातें बोलना, जो सच नहीं हो भी बोलना, निंदा करना, जो कानों से दूसरों का भी चाहड़ी सुनना या बुरी निंदा सुनना, जो भी तुम बातें करते हो ना, तुम वो बोते हो और वही कटनी करोगे देह के लिए। इसलिए क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। ये शरीर के लिए, पाप के लिए मत ये करो, वो शरीर के लिए मत जियो, तुम मरण की, विनाश की कटनी काटोगे। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी करेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन के लिए कटनी करेगा। दानियल आत्मा के लिए बोता था, इसलिए जूने करार में भी, आज नए करार में भी, आज परमेश्वर कहते हैं 1 कोरिन्थियों 3:16, वो कहते हैं तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वो तो दानियल जूने करार में था, फिर भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का उत्तम आत्मा उसमें वास करता था, वो रहता था, सब लोगों ने देखा। और इसलिए वो सारे सब अध्यक्षों से और सब अधिपतियों से उसके अधिक प्रतिष्ठा हुई। और राजा यह सोचता था कि उसको सब राज्य के ऊपर ठहराए। हाँ, परमेश्वर इसलिए डिटोनॉमी 28 में लिखता है, अगर तू मेरी ध्यान से सुनेगा, आज्ञा का पालन करेगा, लॉर्ड से प्यार करेगा, यीशु से प्यार करेगा, पवित्र आत्मा से प्यार करेगा, उसके मार्ग से प्यार करेगा, तू उसमें डिलाइट करेगा, आनंद करेगा ना, वो तुझे हेड बनाएगा, टेल नहीं करेगा, ऊपर रखेगा, नीचे नहीं रखेगा, तुझे देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं बनाएगा। तू अंदर जाएगा तो ब्लेसिंग में रहेगा, बाहर आएगा तो ब्लेसिंग में रहेगा। ओ तेरा खाना, अनाज, बच्चे, ओ तेरा सब कुछ ब्लेसिंग में रहेगा, परमेश्वर कहता है। ओ शत्रु एक मार्ग से भी आएगा ना, तेरे सामने से 7 मार्ग से वो भाग जाएगा, परमेश्वर कहता है। क्यों? क्योंकि तूने डिसीजन लिया है मैं परमेश्वर से प्यार करेगा। जिसलिए यीशु कहता है जो भी मुझसे प्यार करते ना वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, हमारा एक्शन से पता चलता है वो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं या हमारा परमेश्वर से प्यार सच्चा है या झूठा है। यीशु से प्यार, पवित्र आत्मा से प्यार सच्चा है या झूठा है। अगर तुम यीशु से, पिता से, पवित्र आत्मा से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो वचन में लिखा है, जो बोलता है ना, वो तुम करोगे।
इच्छा हो अगर ना हो, अच्छा लगे या ना लगे, सिचुएशन कौन सा भी हो, इवन जैसा योग बोलता है मुझे मार भी डालोगे ना योग की बुक में, फिर भी मैं परमेश्वर की आस नहीं छोड़ेगा। क्यों? योग परमेश्वर से प्यार करने का, इसलिए ना उसके सामने एक भी वो शैतान रुका नहीं, शैतान की एक्टिविटी चाले रुकी नहीं, वो पर्वत रुके नहीं। आज जितना भी शैतान ने डिस्ट्रॉय किया ना, लॉर्ड ने डबल उसको ब्लेसिंग दिया। आज परमेश्वर भी तुझे ब्लेसिंग देना चाहता है, आज परमेश्वर भी अधिक प्रतिष्ठा तुझे करना चाहता है। सारे अध्यक्षों, सारे प्रधानों से तुझे प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, अधिपतियों से। और है ना, राजा सोचता था कि दानियल को सब राज्य के ऊपर करे। क्यों? उसकी सब, दानियल की सब अध्यक्ष और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा हुई। क्यों राजा सोचता था सारे राज्यों में दानियल को सबसे ऊपर रखे? क्यों? क्योंकि दानियल में परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर का उत्तम आत्मा था। क्यों? दानियल में परमेश्वर का उत्तम आत्मा था। दानियल की बुक पढ़ो, दानियल बाइबल लेके पढ़ता था, परमेश्वर के वचन से वो प्यार करता था, परमेश्वर के मार्ग से, योजना से, इच्छा से वो प्यार करता था, वो ढूंढता था। हाँ, आज तू भी ढूंढ। आज ईसा की आदत थी, आइजैक की आदत थी, एवरी शाम को, इवनिंग को जाने का, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, उसके इच्छा मार्ग के ऊपर ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। आज तेरे लाइफ में तूने टाइम निकाला है क्या? आज जैसे हम हमारा टाइथिंग देते हैं, हमारे सैलरी का या प्रॉफिट का टाइथिंग देते हैं, ऐसे 24 आवर एक दिन में कभी टाइथिंग तू परमेश्वर को देता है क्या? आज 24 आवर कभी टाइथिंग छोड़ के लो ऑफरिंग देता है क्या टाइम का? आज तू कितना टाइम निकलता है दिन में? दानियल में क्यों परमेश्वर का आत्मा था? वो बोलता है ये राजा का खाना खाकर, वो राजा का खाना, लोगों को नॉर्मल खाना भी तरसते थे, ये तो बंदीवान थे, फिर भी और राजा का खाना उनको था दाक मधु, जो राजा पीता था वो दाक मधु था, उत्तम बेस्ट क्वालिटी का। फिर भी दानियल बोला ये जग और उसकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं अपवित्र न ठहरा जाऊं। उसने ठान लिया था। आज तू भी कॉम्प्रोमाइज करता है क्या? जैसा लोग बोलते हैं जग के तू बोलता है क्या? जैसा लोग करते तू करता है क्या? जैसा वो पाप करते तू करता है क्या? वो झूठी बातें करते, एक दूसरे का नाम रखते, बुरा सुनते या बोलते, उनके भी तू मिक्स हो जाता है, वैसा करता है क्या तू? तो पवित्र आत्मा खुश नहीं रहेगा। दानियल ने ठान लिया था। वो भजन संहिता पहला अध्याय में बाइबल कहता है ये वो धन्य है जो दुष्टों के मार्ग पर, युक्तियों पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं रहता है, जो ठट्टा करते, निंदा करते, उनकी मंडली में नहीं बैठता है, पर वो रात और दिन परमेश्वर के वचन को प्यार करता है, मेडिटेशन करता है, पढ़ता है और उसमें रहता है। वो व्यक्ति, परमेश्वर कहता है धन्य है, वो आशीषित है, क्योंकि उसको वो पेड़ के, ऐसे पेड़ के जैसा है जो नदियों के नालियों के किनारे लगा है। एवरी सीजन में वो फ्रूट लाता है। हाँ, लॉर्ड तुझे एवरी सीजन में फ्रूट लाना चाहता है, कौन सा भी हो। तेरा फ्रूट, तेरा ब्लेसिंग, तेरा हीलिंग, तू जिधर काम करता है, कंपनी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, तो उधर से नहीं। और अगर तू परमेश्वर का चॉइस क्या है, यीशु का चॉइस क्या है, पवित्र आत्मा का चॉइस क्या है, हेवन से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से, और उसके फिलिपिकरंस में वो लिखा है 4 अध्याय में, उसकी महिमा से वो तुझे ब्लेसिंग करेगा, वो परमेश्वर की ओर से तुझे ब्लेसिंग मिलेगा। आज डैनियल ने ठान लिया था कि मैं अपवित्र न ठहरेगा। ये वर्ल्ड के साथ मिक्स होके, वर्ल्ड का जो चलते वैसा चल के मैं मिक्स नहीं हो जाएगा। उसने ठान लिया मैं अपवित्र न हो, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर से प्यार करता था। वो आइजैक भी परमेश्वर से प्यार करने का, एवरी इवनिंग जाने का, और जब वो गया ना, उसको भी परमेश्वर ने उसकी ओर से उसकी पत्नी को भेजा। हाँ, पत्नी को भेजा, रिबेका को भेजा, जो परमेश्वर के ऊपर से ग्रेट ब्लेसिंग था। आज जो भी शादी के लिए रुके ना, आज कॉम्प्रोमाइज मत करो अनबिलीवर के साथ शादी करके। आज परमेश्वर से प्यार करो, परमेश्वर के इच्छा को ढूंढो, वचन पढ़ के पवित्र आत्मा से भरकर लो, अन्य भाषा में बातें करो, अच्छे मैन ऑफ गॉड, अच्छे चर्च में जाओ जिधर कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, वर्ड ऑफ गॉड के साथ खुदा का परफेक्ट विल पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। आज अच्छे लोगों के साथ फेलोशिप कर, अपने बॉडी को ये पाप में डिस्ट्रॉय मत कर, बुरी बुरी नशा आदतों में, व्यभिचार में, सिन में, जार कर्म में, और सब बुरा देखना, बोलना, सुनना, और इसमें तू अपवित्र न ठहर। परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है दानियल की जैसा, और तुझे अति प्रतिष्ठा देना चाहता है, आज तुझे ऊपर उठाना चाहता है। आज जिनका शादी नहीं हो गया उनको ब्लेसिंग देना चाहता है। और परमेश्वर कहता है जैसा दानियल ने उसको बताया, तो परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन को दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और अगर तुम्हारा डिसीजन कंफर्म है, पक्का है ना, परमेश्वर
तुम्हारे लिए तुम्हारे शत्रुओं को भी हृदय को नम्र करेगा। वो सब अथॉरिटी बॉस सबके हृदय को नम्र करेगा। और आगे लिखा है, तुम दानियल का पहला अध्याय 17 वचन, परमेश्वर ने उन चारों जवानों के सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हाँ, दानियल ने डिसीजन लिया ना, सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। 19वां वचन, राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर होने लगे। हाँ, परमेश्वर ने जब देखा ना, आज परमेश्वर ने दानियल को गिफ्ट से ब्लेसिंग दिया, और सारे प्रजा में ना दानियल और शद्रक मेशक आबेदनगो के जैसा कोई नहीं, और वो राजा के सम्मुख ठहरने लगे। हाँ, राजा के सम्मुख, राजा के सम्मुख, राजा के सम्मुख। तुम दानियल 10वां अध्याय 11वां वचन पढ़ोगे ना, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष। दानियल परमेश्वर का अति प्रिय पुरुष ठहरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उत्तम आत्मा वास करता था, और परमेश्वर ने सब इसमें से उसको अधिक प्रतिष्ठा दी, उसको दर्शन स्वप्न का अर्थ दान दिया। और ये दानियल, शद्रक, मेशक, आबेदनगो, इनके तुल्य कोई खड़े नहीं रह सके। आज परमेश्वर तुझे इतना ऊपर उठाना चाहता है ना, आज तेरे तुल्य कोई नहीं हो जाएगा। ये परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन तू परमेश्वर के पवित्र आत्मा का चॉइस कर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर के वचन का चॉइस कर, परमेश्वर के वचन से भर। ओ बाइबल में लिखा है, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। कौन? उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उसके पूरे लाइफ में। आज परमेश्वर चाहता है तू भी कॉम्प्रोमाइज मत कर। उसका मरण का फरमान निकाला, डेथ का वारंट निकाला, फिर भी वो डरा नहीं। आज मरण से भी मत डर, कौन सी भी हालातों से, मुश्किलों से, दुख से, इंसर्शन, कितने भी एनिमी, कितने भी पूरा होल वर्ल्ड तेरे अगेंस्ट हो, होल रिलेटिव्स आगे हो, मत डर। दानियल के जैसा ठान ले। वो दिन में 3 बार प्रेयर करता था, वचन पढ़ता था। आज तू भी टंग्स में प्रेयर कर, टंग्स में वर्शिप कर, टंग्स में प्रार्थना कर, स्तुति कर, वर्ड ऑफ गॉड्स को भर के ले, वचन से पढ़, भर कर ले। और ना वो दानियल को जब सिंह मार डालने के लिए सिंह के गुआ में डाल दिया, वो सिंह भी खा नहीं सके। लॉर्ड ने उसका एंजल भेजा और लायन का माउथ क्लोज कर दिया। आज भी तू कौन करेगा? आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरेगा, परमेश्वर के वचन से भरेगा। आज सारे शत्रुओं के मुंह को खुदा बंद करेगा, वो खुदा बंद करेगा। आज दानियल के साथ शद्रक, मेशक, आबेदनगो भी खड़े रहे। आज उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने भी ठान लिया, उनका भी डिसीजन कम था, वो भी हिले नहीं मरण के लिए। उनको 7 गुना वो फायर बढ़ा दिया और उनको डाल दिया। और परमेश्वर ने और जब उनको बचा फायर में से भी उनको बांध कर डाला, लेकिन छुड़ाया। और जब वो किंग ने देखा, वो बोला, ये मैं खुदा के पुत्र के जैसा कोई तो भी है वहां पर। हाँ, आज यीशु मसीह आया उनको छुड़ाने के लिए। आज यीशु मसीह आएगा तुझे छुड़ाने के लिए। आज जो भी बंधन है वो आज छुड़ाने के लिए आएगा। जो भी बीमारी आज आरोग्य देने के लिए आएगा। जो भी फाइनेंशियल या रिलेशन या फैमिली का या बिजनेस का, मिनिस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम आज छुड़ाने को आएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है दानियल, शद्रक, मेशक, आबेदनगो के जैसा तू कॉम्प्रोमाइज मत कर। वचन पढ़, आज से वचन पढ़ना चालू कर, वचन से प्यार करना चालू कर, ओ स्तुति आराधना करना चालू कर, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू कर। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर। परमेश्वर का पवित्र आत्मा दानियल को अप्रतिष्ठा मिला के दी, और राजा सोचता था कि सबके ऊपर उसको ठहराए। आज परमेश्वर सोचता है, आज परमेश्वर सोचता है कि आज सबसे ऊपर तुझे ऊंचा करे, आज सबको अधिक प्रतिष्ठा मिले, यीशु के नाम में।